हो गया। जय हिंद दोस्तों, आज देखिए हम आए हैं यहाँ तेजस्वी जी के आवास पर। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी आए हैं जो कुछ इनको मतलब कि हाल ही में धांधली हुआ था उसको लेकर मांग के है। और क्या है सर, क्या दिक्कत है आपका? मामला है सर एलपीए संख्या 831/2009 संलग्न याचिका। मामला है सर एलपीए संख्या 831/2009 दिनांक 28/6/2011 संलग्न याचिका WPC 1133/2019 संलग्न याचिका 13,915 संलग्न याचिका 12,985 संलग्न याचिका 6995/2019 संलग्न याचिका 5924/2019 विज्ञापन संख्या 142434 सिपाही नियुक्ति से संबंधित मामला है सर। हम लोग सर न्यायालय से आदेश ले लेकर सर बैठे हुए हैं सर। पटना उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक हम लोग का आदेश है सर। कोर्ट का डायरेक्शन है कि राज्य सरकार इन लोग को बहाल करे। हुआ क्या है, तो क्या दिक्कत हुआ था? दिक्कत यही हुआ था सर कि हम लोग सर 8,000 समथिंग 10,774 सीट पर बहाली हुई। 8,000 समथिंग सीट को भर लिया गया, बाकी सारी सीट बच गई। तो बच गई सर, तो हम लोग सोच रहे थे कि आज हो जाए हमारी नियुक्ति, कल हो जाए, मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए तो हम लोग न्यायालय में चले गए। तो न्यायालय के आदेश लेकर के सर हम लोग आए हुए हैं सर। और ये करंट का भी आदेश है सर कि राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द जितना कांस्टेबल की रिक्तियाँ खाली है उनको बहाली करे। यही मांग है। कितना दिन हो गया है? ये 4 महीना हो गया सर। 4 महीना आपका प्रक्रिया का हो गया है? बिल्कुल। और आप मतलब कि ज्वाइनिंग के लिए आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाए, नियुक्ति हो जाए। ये सब क्या है? ये सर देखिए सर, ये सर हम लोग रोड पर सर लाठी डंडा खाए हैं सर। फिर उसके बाद देखिए सिपाही, इसमें सर बहुत धांधली भी हुआ था, ठीक है ना, बहुत धांधली हुआ है सर। हम लोग का सीट 1515 सीट पर 28/6/2011 में आदेश हुआ था सर कि राज्य सरकार इन लोग को मेरिट लिस्ट बना करके पटिशनर कैंडिडेट से योगदान करा ले 6 महीना के भीतर। 6 महीना भी गुजर गया, हम लोग का आदेश नहीं हुआ सर। फिर ये केस मूव होकर के उन्हीं जज पे यानी जस्टिस टी मीना के बेंच पर ही आ गया। उनसे और डीजीपी साहब को कोर्ट में तलब किया गया कि हमारा ही आदेश को फॉलो क्यों नहीं किया गया। आईजी बजट को डीजीपी साहब कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए तो आईजी बजट को ही नीचे के पदाधिकारी को भेजा गया कोर्ट में। कोर्ट ने पूछा आईजी बजट से कि इन लोग का नियुक्ति क्यों नहीं हुआ है, आप बताओ, अभी हम आपको जेल दे रहे हैं। तो आईजी यही बोली कि सर हमारे पास वैकेंसी खाली नहीं थी। तो हमारे जो एडवोकेट थे सीनियर लॉयर, वो 1515 सीट का सबूत दिए, एविडेंस दिए कि देखिए ये 1515 सीट है। आईजी उप महानिरीक्षक का सिग्नेचर है। जज साहिबा ने देखी और देखने के बाद बोला कि अभी हम इनको जेल भेज रहे हैं, जल्दी बहाल करो, 1 हफ्ता के भीतर बोर्ड गठन कर करके और कोर्ट में आंकड़ा, कोर्ट वाले कैंडिडेट को आंकड़ा निकालो कि कितना कैंडिडेट कोर्ट वाले हैं, उनसे मेरिट लिस्ट बना लो, मेरिट लिस्ट बना करके इन लोग को अपॉइंटमेंट करा लो। हम लोग का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग WPC 1133/2019 संलग्न याचिका 13,998/2015 और संलग्न याचिका 12,985/2015 में सेम मैटर, सेम केस, सेम आदेश निकाल दिया गया जस्टिस उदय उमेश ललित और विनीत शरण के बेंच से कि सरकार के पास सरकार का पूरा एविडेंस है, सीट खाली है, रेगुलर प्रोसेस से बहाली होता रहा, आपको मेरिट डिमेरिट नहीं देखना है, आप राज्य सरकार इसको कंसीडर कर ले, डीजीपी साहब, मुख्य सचिव साहब कंसीडर कर ले, इन लोग को बहाल करें और कैंडिडेट उचित रिप्रेजेंटेशन देते हुए एक अधिकारी के पास एक आवेदन जमा करे हेडक्वार्टर में। हमने आवेदन भी जमा किया और उसमें वहाँ पर यही दिखाने के लिए कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं। और आईजी बजट ये देखिए, ये सब हम आपको अभी फोटो में दिखा रहे हैं आपको कि क्या है ये टोटल जितने भी पर्चे दिख रहे हैं आपको हम दिखाएंगे फोटो लेकर, आपको स्क्रीन पर दिखेगा। और आप बताइए कि यहाँ पे आप तेजस्वी जी के पास हम आए हैं तो क्या यहाँ पे कुछ सुनवाई हुआ है? 5 जनवरी 2023 को हमने आवेदन जमा किया था। डिप्टी सीएम नहीं मिले, उनकी तबीयत अस्वस्थ है, नहीं मिल पाए। फिर आज हम लोग आए हुए हैं, हो सकता है आज हम लोग को मिल जाए, लेकिन अभी हम वहाँ पर गए थे तो संतरी हम लोग को धिक्कार करके भगाया है। धिक्कार के भगा गया? धिक्कार के भगाया। कितने बजे आए थे जी? कब से आए हुए हैं? हम लोग सर 11 बजे से आए हैं सर। हम लोग अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं सर। संतरी प्रूफ मांग रहा है कि दिखाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट का प्रूफ दिखाओ हमको। कोर्ट में कितना सिपाही मांग रहा है, संतरी मांग रहा है प्रूफ। ये सब क्या है? न्यायालय का आदेश है, न्यायालय का। एक मिनट, वो यही बोले कि 2004 का बहाली और 2023 होने जा रहा है, होगा, भागो यहाँ से। संतरी यही बोल रहे हैं। संतरी बोल रहे हैं? देखिए बताइए, जाओ, नहीं मिलेंगे सर। संतरी जी बोल रहे हैं कि 2004 का 23 में
बहाली नहीं होगा, आप भागो। मतलब कि तेजस्वी जी का काम संतरी जी कर रहे हैं। सोच सकते हैं आप कि ये कभी अभी बीएसएससी का मामला शांत नहीं हुआ, वहाँ भी मार के खदेड़ दिया गया, वहाँ भी सबका गिरफ्तार किया गया, फिर वहाँ बीटीएससी का खदेड़ दिया गया, फिर यहाँ आज देखिए आज कौन सा बिहार पुलिस बीएमपी 10,774 वैकेंसी था। सरकार रेगुलर बहाली कर रही है 10,000, 20,000, 40,000, 75,000। अभी हम लोग 1,200 कैंडिडेट हैं, तो 1,200 कैंडिडेट में आज के डेट में गवर्नमेंट हम लोग को नियुक्ति करती है, बिहार सरकार नियुक्ति भी करती है, तो हम लोग महज 550-600 लड़के मिलेंगे बिहार सरकार के पास, बाकी सारी सीट बच जाएगी सरकार के पास। तो इतना वैकेंसी को फुल कर रहे हैं, 70,000, 20,000, 50,000, और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो 500 का नियुक्ति पत्र बांटने में उनको क्या लग रहा है, क्यों नहीं बांट रहे हैं? हम लोग की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं इनका जो दर्द समझा जाए। और हर बार ये ऐसा हो रहा है क्या बिहार में कि हर बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है, भीख मांग रहे हैं अपने न्याय के लिए। देख लीजिए इसमें देखिए 6 महीने का आदेश, 6 महीने का आदेश कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने दिया था 6 महीने का आदेश, 6 महीने में भरे, ठीक है ना। सिपाही बहाली की हुई सुनवाई, और लाइए इतना धांधली। ये सब हम फोटो खींच लेते हैं आपका और स्क्रीन पर दिखा देंगे, ठीक है ना। आप बताइए, सुनिए। फिर यहाँ देखिए इतना धांधली हुआ कि उस समय गृह सचिव थे अमीर सुबहानी साहब। देखिए सिपाही भर्ती फेल कर दिए गए पास, देख लीजिए, सिपाही भर्ती फेल कर दिए गए पास, अब पास कर दिए गए फेल, यही हुआ ना। देख लीजिए यहाँ पे आप साफ से सिपाही बहाली पे सरकार ले ठोस निर्णय, हाई कोर्ट का निर्देश दे कर थक चुकी है। यहाँ देखिए पुलिस, ये करंट है ऑर्डर, ये 29/10/2022 को आदेश हुआ जस्टिस शैलेंद्र सिंह अश्वनी सिंह के बेंच पर, और 30/10/2022 को ये निकाल दिया गया कि पुलिस की रिक्तियां को जल्द भरे राज्य सरकार। फिर सो गई, हम लोग जागे हुए हैं। देख लीजिए 4 सप्ताह के भीतर अदालती आदेश का पालन करें, निर्देश का पालन करें। जस्टिस असमुद्दीन अमानुल्लाह और सुनील दत्त मिश्रा के बेंच से ये करंट आदेश है सर। हाई कोर्ट आदेश देती है, यहाँ के संतरी क्या कहते हैं कि होगा नहीं होगा, तो बताइए। भागो यहाँ से, कहाँ जाए उनसे पूछते कहाँ जाए, आप बताइए कहाँ जाए। राष्ट्रपति के पास जाए याचिका दायर करने के लिए, वहाँ से आदेश लेकर जाएंगे तब मांग पूरा होगा। तो न्यायालय सबसे छोटा और राज्य सरकार, डीजीपी, मुख्य सचिव साहब बहुत बड़ा। तो हम यही करबत प्रार्थना कर रहे हैं न्यायालय महोदय से कि न्यायालय महोदय, डीजीपी साहब, मुख्य सचिव साहब, एडीजीपी साहब को कड़ा नोटिस जारी करिए और न्यायालय में बुलाइए और देखिए इस सारा गरीब बच्चा, हम लोग गरीब बच्चा हैं, रातों रात हम लोग की नियुक्ति हो जाएगी, रातों रात नियुक्ति हो जाएगी। सुनिए, न्यायालय का मतलब न्यायालय कुछ नहीं है, तो न्यायालय जाग जाए थोड़ा, और जागने के बाद इन लोग को नोटिस जारी करिए। अब पूछे कि हमारा ही आदेश को क्यों नहीं फॉलो किया गया, क्यों नहीं पूरा हुआ हमारा अदालती आदेश को। कहीं ना कहीं इनका दर्द को आप समझे। हमारे तेजस्वी जी यहाँ पे आ गए हैं आवास जी के पास, और तेजस्वी जी का आवास के पास ये लोग पहुँचे हुए हैं। ये लोग का मांग भी रखने का मतलब कि यहाँ संतरी लोग जो इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत खराब व्यवहार कर रहे हैं। कम से कम इनके मांग को पहुँचाया जाए। लेखा जोखा ले रहे हैं कि 2004 हो गया, 2023 होगा, बताइए ये क्या होगा। न्यायालय का आदेश है, न्यायालय का, ठीक है ना। यहाँ संतरी क्या बोल, कुछ नहीं होगा संतरी जी, ये जान लीजिए। न्यायालय जब खड़ा होगी ना और न्यायालय का लाठी पड़ेगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। तो न्यायालय देखिए बुझिए आप कम तेजस्वी से चले हुए हैं, सुनिए, घर से भी हम लोग बेघर हो चुके हैं, धर ठोकर खा रहे हैं। हम लोग को गार्जियन लगाने वाला भी नहीं है, उम्र सीमा खराब हो चुका है। बताइए कहाँ से लोग इधर बाल पका लिए, बाल पक गया, अब कहाँ जाए। बेटी है, बेटी है, 3 गो बेटा बेटी वाले सब हो गए, कहाँ जाए दर्द लेकर। कितने लोग तो न्यायालय महोदय से, आदरणीय न्यायालय से 2-3 लड़के हैं जो न्यायालय, आदरणीय न्यायालय विवाह भी नहीं हुआ है, बहुत सारा नहीं। देखिए आदरणीय न्यायालय महोदय से निवेदन है कि इन लोग को नोटिस जारी करके बस पूछ ले आकर के कि हमारा आदेश को क्यों नहीं फॉलो किया गया, और इन लोग को वेतन पे विराम लगा दे, कुर्सी छीन ले, फिर सब समझ में आ जाएगा कैसा अदालती आदेश का कैसा पालन होता है। और नया नियुक्तियाँ बंद करे, नया नियुक्ति बंद करे, नया वैकेंसी बंद करे, पहले निपटारा करे। वो सब सीट कहाँ से आ जाता है, खाने का नहीं मिला। देख लीजिए ये दर्द, नहीं मिल रहा है, ये दर्द बार सिपाही का मैटर न्यायालय में क्यों चला जाता है, क्यों चला जाता है न्यायालय में मैटर।
क्यों नहीं पूरा कर रहा है न्यायालय? क्या नहीं पूरा, क्यों नहीं पूरा हो रहा सिपाही बहाली? हम लोग आदेश लेके बैठे हुए हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से आदेश लेके बैठे हुए हैं, पटना उच्च न्यायालय से आदेश लेके बैठे हुए चलिए हैं। आप यहाँ आप आवास के पास पहुँच गए हैं और उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी जी इनका जो दर्द को समझिए और इनके मांगे हैं जो इनको स्वीकार कीजिए और इनके साथ न्याय दिलाइए। कई लोग कुमार मर रहे हैं, शादी कब करेंगे? ये 40-45 साल के हो गए जी। बिल्कुल सर, सब 40+ है, सब 40 में जा रहे हैं। बताइए 40+ है तो शादी कब करेंगे बताइए? फिर बाल बच्चा भी होगा, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। तो 60 साल के बाद ये शादी करेंगे बताइए, और फिर कहिए कि उम्र खत्म हो गया है। अब बताइए साहब, मुख्य सचिव साहब के उदासीन रवैये के कारण हम लोग भूखमरी या बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। क्या करें हम लोग, क्या करें, कहाँ चलिए जाए? एक बार हाथ जोड़ के कहिए कि विनती है और हम भी इनके तरफ से हम ही साहब से निवेदन है कि इनका जो मांग है वो स्वीकार किया जाए, हम लोग को बहाल कर दें। हम लोग 1200 कैंडिडेट, 1200 में अगर आज के डेट में हम लोग की नियुक्ति भी होती है तो महज बिहार सरकार को 500 550 कैंडिडेट मिलेंगे। बस हम लोग को बहाल कर देखते हैं इनका फिर आगे क्या होता है। जय हिंद। जय हिंद।